नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, सितंबर महीने का तीसरा सप्ताह प्रारंभ हो चुका है और दो परिदृश्य यहाँ पे बनते हैं। एक स्थिति ऐसी है कि जहाँ पे सोयाबीन की फसल बिल्कुल पक गई और कटाई चल रही है, कटाई हो रही है। और दूसरा परिदृश्य ये है कि सोयाबीन की फसल कुछ किसानों के खेतों पे दाने भरने की अवस्था में है। तो दोनों स्थिति के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज की साप्ताहिक सलाह में चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जहाँ पे सोयाबीन की फसल परिपक्वता हो गई है और कटाई की स्थिति चल रही है, तो आप ये मान लीजिए कि जब 90% फलियों का रंग बदल जाए, साथ में पत्तियां झड़ जाए, ये स्थिति होती है सोयाबीन की फसल परिपक्व हो गई ऐसा मानने की। और इस समय पे यदि हम फसल की कटाई करते हैं तो उत्पादन में कोई नुकसान नहीं होता और साथ ही में अंकुरण या वायबिलिटी है बीज की, उसमें भी कोई विपरीत परिणाम नहीं होता। तो आप ये देखें कि 90% फलियों का रंग जैसे ही पीला पड़ना शुरू हो जाए, बदल जाए, तब इसकी फसल हम कटाई कर सकते हैं। अब दो मेथड ये हो सकते हैं कि कुछ लोग कंबाइन हार्वेस्टर से इसकी कटाई करते हैं और जो किसान भाई ऐसे करते हैं तो ये ध्यान में दे कि परिपक्व होने के तुरंत बाद इसकी कटाई कर लें ताकि चटकने से होने वाले नुकसान को हम दूर कर सके और बीज की गुणवत्ता में आने वाली कमी से भी हम बचा सके। यदि आप लोग जो लेबर की सहायता से, श्रमिकों की मदद से आप इसकी कटाई करते हैं, आपको ये करना पड़ेगा कि कटी हुई फसल को 1-2 दिन धूप में सुखा दे। और यदि आप तुरंत गहाई नहीं कर रहे हो तो इस कटी हुई फसल को इकट्ठा करके दावन में इकट्ठा करके ढक दे ताकि यदि बारिश भी हो जाए तो इस फसल में किसी गुणवत्ता में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और जब हमें सहूलियत होगी तब हम इसकी गहाई कर सकेंगे। साथियों, यदि आप बीज के लिए गहाई आप कर रहे हैं तो आप ध्यान में रखें कि थ्रेशर की जो स्पीड है 350 से 400 आरपीएम से अधिक नहीं रखे, या हो सके तो छोटा जो थ्रेशर आता है उसका प्रयोग करें। अगर इससे अधिक गति पे थ्रेशर की सिलेंडर स्पीड से आप गहाई करते हैं तो बीज को नुकसान होता है, चोट पहुंचती है और वो बीज अंकुरित होने लायक नहीं रहेगा। तो जरूर ये ध्यान में रखें कि बीज उत्पादन के लिए जो लगाई गई फसल है उसको 350 से 400 आरपीएम पे ही गहाई करें। साथियों, जहाँ पे हमारी जो फसल पकने की स्थिति में है लेकिन कटाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि फसल में लगातार होने वाली अगर वर्षा हो रही है तो फलियों के अंदर से दाने अंकुरित होने की एक संभावना बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखें कि जहां तक संभव हो तुरंत इसकी कटाई कर ले और इकट्ठा करके एक जगह पे ढेर लगा के रख। यदि आपकी फसल में बारिश हो रही हो तो जल भराव की समस्या नहीं होने दें, इससे भी हमारी फसल को नुकसान हो सकता है। तो अब हम साथियों बात करेंगे दूसरी स्थिति में जहाँ पे सोयाबीन की फसल दाने भरने की स्थिति में है। और ये स्थिति है आपके विवेक के अनुसार, यदि दाने भरने अभी अभी प्रारंभ हुआ है या दाने 75% तक भर गए हैं तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें कीड़े या बीमारी होने की स्थिति में किसी कीटनाशक या रोग नियंत्रण के लिए फफूंदनाशक का छिड़काव करने की आवश्यकता तो प्रतीत नहीं होती है। लेकिन यदि आपको लगता है कि दाने भरना अभी बाकी है तो ऐसी स्थिति में 2 बीमारियां और 2 कीड़े उसका नियंत्रण करना आपको जरूरी हो जाता है। तो इस समय पे जो दाने भरने की स्थिति में फलियों के अंदर घुसकर दाने खाने वाले पॉड बोरर होते हैं या फली छेदक कीट होती है, इल्ली होती है, उसका नियंत्रण आपको करना पड़ेगा। और इसके नियंत्रण के लिए कीटनाशकों के नाम, संपूर्ण विवरण आप इस समय पे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार तंबाकू की इल्ली भी आपको दिखाई देती है और आपकी फसल में सोयाबीन में दाने भरना अभी बाकी है तो इसके नियंत्रण के लिए एक छिड़काव अवश्य करें और दवाइयों के नाम इस समय पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये हो गई कीड़े की बात। अब बात बची है कि जो रोग इस समय पे देखे जा रहे हैं, और 2 प्रमुख रोग है, एंथ्रेक्नोज और राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट। एंथ्रेक्नोज जो रोग है उसके लक्षण इस समय पे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं और जो लेटर स्टेज में या बाद में की स्थिति में सोयाबीन की फसल पे रोग आता है तो इस प्रकार के लक्षण आप देख सकते हैं। और इसको नियंत्रित करने के लिए जो स्क्रीन पे फफूंदनाशकों की सूची दी गई है उनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट नाम का जो रोग है वो भी फफूंद जनित रोग है। ये भी हमारी फसल पे कुछ क्षेत्रों में देखा जा रहा है और इसका नियंत्रण के लिए जो फफूंदनाशक है, 2 प्रकार के फफूंदनाशकों की सूची आप देख रहे हैं, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। तो ये हो गई इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।